विजयते श्री मदन मोहन प्रभु। आज बहुत ही सुंदर विषय लेकर हम चर्चा करेंगे। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी आज्ञा करते हैं कि हमको 3 वस्तु का बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसमें सबसे पहला दुस्संग, दूसरा संसर्ग और तीसरा दुष्ट अन्न। दुस्संग करने से प्रभु के प्रति जो हमारा भाव है वो खंडित हो जाता है। किसी गलत आदमी का हमने संग कर लिया तो वो हमको अपने मार्ग से हटा सकता है, अपने लक्ष्य से डिगा सकता है। दूसरा संसर्ग, कोई ऐसे मानव का या ऐसे वस्तु का स्पर्श हो जाए, संग हो जाए, संसर्ग हो जाए जो दूषित हो, तो हमारे विचार और हमारे मन पे उसका सीधा असर होता है। हमारे मन को वो दूषित कर देता है, स्थिर नहीं रहने देता, भगवत चरणारविंद की दृढ़ता को प्राप्त नहीं करने देता। तीसरा दुष्ट अन्न। खान और पान पर हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि भोजन, जल और तेज ये तीनों तीन भाग में विभाजित हैं। इसका सबसे बड़ा भाग और मध्यम भाग पे हमें इतना ध्यान नहीं देना है, पर इसका जो सूक्ष्म भाग है उस पर हमें विशेष ध्यान देना है। आइए जानते हैं वो क्या है। जब हम अन्न खाते हैं तो अन्न 3 भाग में विभाजित होता है। अन्न का जो सबसे बड़ा भाग है वो मल बन जाता है। जो अन्न का जो मध्यम भाग है वो मांस बन जाता है, और अन्न का जो सूक्ष्म भाग है वो बन जाता है मन। तो यदि किसी गलत आदमी के हाथ से यदि हमने अन्न खा लिया तो हमारे मन पे वो सीधा अफेक्ट करता है। इसी प्रकार से जल के लिए भी बतलाया कि जैसे जल का जो बड़ा भाग है वो मूत्र बन जाता है, जल का जो मध्यम भाग है वो रक्त बन जाता है, किंतु जल का जो सूक्ष्म भाग है वो प्राण बनता है। यदि हम कोई भी दूषित जल या किसी के हाथ से हम यदि दूषित जल यदि ग्रहण कर लें तो हमारे प्राण को, हमारी आत्मा को अंदर से दूषित कर देता है। इसी प्रकार से तेज भी 3 भाग में विभाजित है। तेज जो हमें एनर्जी दे, ऐसी वस्तु। तो तेज का जब हम उपभोग करते हैं तो वो भी 3 भाग में विभाजित होती है। जो उसका सबसे बड़ा भाग है वो हड्डी में परिवर्तित होता है। जो उसका मध्यम भाग है वो चर्बी, और जो उसका सूक्ष्म भाग है उसके लिए कहा कि वो वाणी में परिवर्तित हो जाता है। जैसे शक्कर, शक्कर हमें एनर्जी देती है, पर शक्कर मतलब मिठाई वगैरह कोई भी तेज, वो भी हमें ऐसे किसी के हाथ से भी ग्रहण नहीं करने ला चाहिए, नहीं तो वो हमारी वाणी को दूषित कर देती है। वाणी हमारी कटु हो जाती है, मधुर नहीं रहती। इसलिए सर्व वस्तु को प्रभु को समर्पित करके तत्पश्चात ग्रहण करें, जिससे हमारा मन, हमारे विचार, हमारे प्राण, आत्मा और हमारा बोल, हमारी वाणी ये पवित्र रहे, शुद्ध रहे और मधुर रहे। जीवन
के अंदर आनंद आवे, भगवान हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में विराजें और हम उनका अनुभव, उनका साक्षात्कार कर सकें। तो इन वस्तुओं का आप सभी ध्यान रखें। शुभम।